बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुदस्सिर फ़रूक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। एक पहले वीडियो भी मैं कर चुका हूँ, आज हम इसकी सेकंड पार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको या तो हम मिसप्रोनाउंस करते हैं या फिर हम उनको गलत यूज़ करते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़, ये वर्ड जो है आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? एस्ट्रे। जिस तरह से घरों में राखदान रखा जाता है, घरों में अक्सर ड्राइंग रूम्स में राखदान जो है वो ग्लास का बना हुआ या स्टोन का बना हुआ लोग रखते हैं, तो उसको एस्ट्रे या एस्ट्रा बोलते हैं, एस्ट्रे बोलते हैं। तो वो जो है रॉन्ग है इस तरह बोलना। हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? वो है एस्ट्रे। व्हाट? एस्ट्रे। ऐश राख को बोलते हैं और उससे ही राखदान बना है, एस्ट्रे। एस्ट्रे नहीं बल्कि शीन की साउंड आपने निकालनी है, शीन की, सीन की नहीं, शीन की, एस्ट्रे। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं स्टैम्प पेपर। इसको हम गलत तौर पे यूज़ करते हैं। ये कचहरियों में यूजुअली लोगों ने ये लिखा होता है, जो बेच रहे होते हैं, स्टाम्प फरोश लिखा होता है या स्टाम्प फरोश लिखा होता है, या फिर हम बोलते हैं कि ये स्टाम्प पेपर है। तो ये गलत राइज हो गया है, इसको हम जो है ना रॉन्गली बोल रहे होते हैं। इसका सही जो प्रोनंसिएशन है वो स्टैम्प पेपर होता है। वहाँ पे आप देखेंगे अगर स्टैम्प पेपर के ऊपर एक स्टैम्प सी लगी होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी स्टैम्प लगी होती है, तो उधर से ही ये वर्ड जो है बिगड़ के ये स्टाम्प या स्टाम्प या जो भी आप बोलते हैं इस तरह से जो गलत है इसका प्रोनंसिएशन। तो सही जो इसका प्रोनंसिएशन है वो है स्टैम्प पेपर या स्टैम्प्ड पेपर, मोहर लगा हुआ पेपर, स्टैम्प्ड पेपर या स्टैम्प पेपर। इसको अब नेक्स्ट आपने स्टाम्प पेपर नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना है? स्टैम्प्ड पेपर या फिर स्टैम्प पेपर। हम मूव करते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 के ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है शॉपर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सही है, शॉपर तो सही लिखा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये भी हम जो है वो गलत तरीके से बोल रहे होते हैं। बल्कि शॉपर जो है, जो वर्ड है शॉप से निकला है, शॉप और ख़रीदारी करने वाला शॉपर, यानी कि शॉप ख़रीदारी करना एक वर्ब है और इससे ही शॉपर यानी कि ख़रीदारी करने वाला। तो जब हम किसी शॉप के ऊपर या किसी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं, जो शॉपकीपर है उसको हम कहते हैं कि हम एक शॉपर दे दें। मतलब इसको हम कह रहे होते हैं कि ख़रीदार दे दे, ख़रीदार तो हम खुद होते हैं। तो इसको भी हम गलत तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। एक राइज हो गई है ये बात। तो इसको नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? इसको शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग। तो सही इसका प्रोनंसिएशन है शॉपिंग बैग, नॉट शॉपर। शॉपर ख़रीदार को बोलते हैं। तो आप नेक्स्ट किसी भी मौके के ऊपर कोई चीज़ लें तो आपने जो डिमांड करना है वो किन अल्फाज में करना है कि मुझे एक शॉपिंग बैग दे दें। शॉपर ना दें बल्कि एक शॉपिंग बैग दें। तो जी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ शॉपिंग बैग। नंबर 4 के ऊपर जो वर्ड है, हाउ वुड यू से इट? नो, इट इज़ नॉट क्लाइंब। क्लाइंब बी नहीं आप प्रोनाउंस करना, बी इज साइलेंट हियर, इट इज़ क्लाइंब। द वर्ड इज क्लाइंब, क्लाइंब। तो लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं क्लाइंब, क्लाइंब, या कुछ मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है तो वो इसको पढ़ रहे होते हैं क्लिम्ब या क्लीम पढ़ लेते हैं। नॉट क्लिम्ब, नॉट क्लाइंब बट क्लाइंब। बी इज साइलेंट हियर, बी इज साइलेंट, टोटली साइलेंट। क्लाइंब, क्लाइंब चढ़ना, ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है, ये वर्ड जो है आमतौर पर हम बोल तो लेते हैं, इसके स्पेलिंग्स भी आपके सामने हैं, थोड़े ऑकवर्ड से स्पेलिंग लगते हैं इसको जब हम इसको पढ़ते हैं। तो
जो गुलदस्ता है फूलों का जो कि अच्छी तरह से अरेंज किया होता है, गुलदस्ता फूलों का, उसको हम तो पढ़ने वाला जो है इसको बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं बुकेट है या बॉकेट है, बॉक्वेट है, तो ऐसा नहीं है। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ बुक्के, बुक्के, बुक्के भी नहीं है, बुक्के, बुक्के। तो ये नंबर 5 के ऊपर था, इट इज़ बुक्के, बॉकेट नहीं है, बॉक्वेट नहीं है, इट इज़ बुक्के, बुक्के, बुक्के। गुड। नंबर 6, वेरी कॉमन वर्ड, हम में से बहुत सारे लोग हैं इसको गलत हम जो है बोल रहे होते हैं। दिस वर्ड इज़ वीमेन, वीमेन, वीमेन। जब एक औरत की बात होगी तो उसको हम वोमेन बोलते हैं, वोमेन, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में होगा इसकी प्लूरल शेप जो होगी वो वोमेन नहीं होगा बल्कि वीमेन होगा, इस तरह से वीमेन। ये शॉर्ट वावल ई साउंड देगा, ई, वीमेन, वीमेन। तो इट इज़ नॉट वोमेन, 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 इट इज़ रॉन्ग, इट एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वीमेन, वीमेन। जब एक औरत इस तरह से वोमेन पढ़ेंगे इसको सिंगुलर, एक औरत एक लड़की की बात हो तो औरत की बात हो तो हम उसको वोमेन पढ़ेंगे, वोमेन। लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम इसको वोमेन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे क्या, वीमेन, वीमेन। गुड, ट्राई योरसेल्फ, वीमेन। नंबर 7, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, तो इसको व्हीकल नहीं पढ़ना आपने, व्हीकल, नॉट व्हीकल, इट इज़ व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल गाड़ी, व्हीकल या व्हीकल, नॉट, इट इज़ व्हीकल, व्हीकल। नंबर 8, it is also very interesting word, it is not comment. What do you say this? Comment, not comment, it is comment, comment, it is comment. कमेंट तबसरा करना, कोई बात करना तो कमेंट देना जो हम बोलते हैं, तो कमेंट नहीं इसको पढ़ना। अब नेक्स्ट आपने किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है, कमेंट, कमेंट, कमेंट नहीं, कमेंट। नाउ नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, इसको हम होटल बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसको होटल ही बोल लेते हैं, प्रोनाउंस कर लेते हैं। इट इज़ नॉट होटल, 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 it is hotel. Okay, try hotel. नंबर 9 पे था hotel, comment, hotel. Now number 10, this word is, how would you say this? Dumb, not dumb, it is dumb. Be silent here. Deaf and dumb, ये स्कूल स्पेशल लोगों के लिए होते हैं, deaf and dumb। तो वहाँ पे हम बी जो है इंग्लिश में हम नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ जो सही वर्ड है जो बोलना है, बी साइलेंट, इट इज़ डम, इट इज़ डम। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 10 वर्ड्स। नंबर 1, एस्ट्रे, स्टैम्प पेपर, शार्पर जो कि गलत है, शॉपिंग बैग, क्लाइम, बुकाए, वीमेन, व्हीकल, comment, hotel, dumb. These are the 10 words. Now number 11, अगर आप भी आपने मेरा ये चैनल एजुकेशन फॉर यू जो कि स्पेशली अरेंज फॉर ऑल द इंग्लिश लर्नर्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। नंबर 11 के ऊपर जो वर्ड है जो हम बोलते हैं वो कहते हैं कूपन, यूजुअली कूपन, कूपन, इट इज़ कूपन, नॉट कोपन और कूपन, कोपान, कोपान, कोपन निकलना, कुरानदाजी जिस तरह से होती है तो हम बोलते हैं कि कोपन निकल आया है, या जो भी इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ नॉट कोपन, इट इज़ कूपन। नंबर 12, बहुत रूटीन में यूज़ होने वाला जो वर्ड है नंबर 12 के ऊपर, इसको आपने गौर से देख लेना है। हम अर्ली इन द मॉर्निंग और स्कूल टाइम में जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये बोल रहे होते हैं
बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंग्लिश लर्नर्स हु वांट टू स्पीक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये नंबर 12 पे है। ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं इसको आप। ब्रेकफास्ट, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज़ ब्रेकफास्ट। वेरी गुड, ओके, ट्राई वंस मोर। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नंबर 13, ये भी फास्ट फूड में यूज़ होने वाला जो वर्ड है। ऑल पीपल जो है वो विज़िट करते हैं डिफरेंट होटल्स के ऊपर जाके ये वर्ड जो है बोलते हैं, तो एक गलत तरीके से ये इन हो गया हमारी सोसाइटी में। पिज़्ज़ा ही सारे लोग बोलते हैं, बूढ़े भी जवान बच्चे सारे। पिज़्ज़ा नहीं है, इट इज़ पिट्सा, पिट्सा। ओके, आई मेक इट क्लियर मोर, पिट्सा। जी की साउंड भी नहीं देनी आपने, बल्कि पिट्सा, पिट्सा, नॉट पिज़्ज़ा, एंड इट इज़ आल्सो नॉट पिट्ज़ा, इट इज़ पिट्सा, पिट्सा। पिज़्ज़ा जो है ये हमारे सोसाइटी में गलत यूज़ होता है, गलत तरीके से हम बोलते हैं इस वर्ड को। इस पिज़्ज़ा गलत यूज़ नहीं होता, बल्कि इसका वर्ड जो है वो उसकी बात हो रही है, इट इज़ पिट्सा। ये जो वर्ड है पिट्सा, पिट्सा, नॉट पिज़्ज़ा। पिट्ज़ा भी नहीं, पिट्ज़ा या पिज़्ज़ा, इट इज़ पिट्सा। नंबर 14, ग्रोसरी में ये सारा आ जाएगा। नंबर 14 में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक और वर्ड जो है हम सीखने जा रहे हैं नाज़रीन। यहाँ पे ये वर्ड है वेजिटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल पढ़ाया और बोला भी इसी तरह से जाता है कि वेजिटेबल, ये फ़लाँ वेजिटेबल दे दें, ये बीन्स दे दें, ये। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है इट इज़ नॉट वेजिटेबल, इट इज़ कॉल्ड एज vegetable, vegetable, not vegetable, vegetable ये गलत है, एंड जो इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल। नंबर 15, सो इट इज़ चांस फॉर द यंग लर्नर्स के ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूरे दिन में कई दफ़ा वो इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो चॉकलेट, चॉकलेट की तरह बोल लेते हैं ये वर्ड इस तरह, चॉकलेट। तो इट इज़ नॉट चॉकलेट, चॉकलेट, इट इज़ चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट नहीं, एंड के ऊपर लेट, नॉट चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट गलत है। और सही क्या है फिर? ओके, ट्राई, गुड, इट इज़ चॉकलेट, चॉकलेट। नंबर 16, बहुत ज़बरदस्त वर्ड है ये, तो नंबर 16 के ऊपर है। अब अभी आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। वी हैव लेफ्ट 5-4 वर्ड्स, तो उनको भी आपने सीखना है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सोर बोला जाता है ना इस तरह, सोर, सोर, इट इज़ नॉट सोर, सावर, इट इज़ सावर, सावर, सोर नहीं, सोर गलत है, तो सही फिर क्या है? सावर, सावर। ओके, नंबर 17, नंबर 17 के ऊपर है ये वर्ड है डेट, कर्जा जो है। अक्सर इसको डेबिट पढ़ने की कोशिश करते हैं बीच में, क्योंकि दिस इज़ द बी लेटर, तो पीपल यूजुअली ट्राई टू प्रोनाउंस द बी लेटर आल्सो, but here the B is completely silent, so after making it silent it will be like that, like this, that स्पेल यही रहेंगे, B रहेगा बीच में, बट B पढ़ने में नहीं आएगा, प्रोनाउंस होने में नहीं आएगा, वो साइलेंट रहेगा और ये बन जाएगा डेट। नंबर 17 के ऊपर है डेट, DEBT और दिस its spellings, and the correct one is debt, not debit, dubbed, yes, इस तरह नहीं है ये, बल्कि it is debt। नंबर 18, नंबर 18 के ऊपर जो वर्ड है
okay, I make you to try this one yourself. What? It is not plumber. प्लम्बर नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे बी साइलेंट है, यहाँ पे once again the B letter is silent, ये भी साइलेंट है। It is plumber, plumber, not plumber, plumber. Okay, good, plumber. It is plumber. नंबर 19, आई होप कि आप ये सीख लिया होगा आपने ये वर्ड भी, प्लम्बर। नाउ वी मूव टू नंबर 19। नंबर 19 के ऊपर जो वर्ड है कंगा, इसको उर्दू में बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब नहीं है ये, कॉम्ब। वंस अगेन इज बी साइलेंट, वंस अगेन इज बी साइलेंट हेयर। इट इज कॉम्ब, कॉम्ब, इट इज कॉम्ब। कॉम्ब नहीं है, कॉम्ब। नंबर 20, और लास्ट वर्ड टुडे। यहाँ पे नंबर जो 20 है, इसको हम इस तरह से बोलेंगे टॉम, टॉम, टॉम्ब नहीं, टॉम्ब नहीं आपने इसको पढ़ना, बल्कि इसको आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है, टॉम। बी साइलेंट, टॉम। सो दिस वर्ड, लास्ट वर्ड इज टॉम। This from 11 to 20, I repeat it again. Coupon, breakfast, breakfast, pizza, number 13 पे था pizza, number 14 vegetable, vegetable, number 15 chocolate, chocolate, chocolate नहीं, chocolate नहीं, chocolate नहीं, chocolate, chocolate, sour, sour, जो रॉन्ग है सोर, ये इनकरेक्ट है, बल्कि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सावर, सावर। नंबर 17 डेट, वेरी गुड, 17 डेट। नंबर 18 के ऊपर प्लम्बर जो है वो इनकरेक्ट है, प्लम्बर, इट इज व्हाट, गुड, प्लम्बर, प्लम्बर। नंबर 19 कॉम, नंबर 19 के ऊपर है कॉम। एंड नंबर 20 टॉम, बी इज साइलेंट हेयर। इन दिस वीडियो हमने 20 वर्ड्स सीखे हैं डियर स्टूडेंट्स। 20 वर्ड्स को किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है, और ये 20 वर्ड्स हम रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने लगा हूँ नेक्स्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इंग्लिश को जो है वो इम्प्रूव करें। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।